तो बच्चों लेट सी दिस क्वेश्चन। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 दिया है प्लस साइन इनवर्स 3/5 के इक्वल दिया अल्फा की वैल्यू। एंड बीटा बीटा हमारे पास क्या दे दिया, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉट इनवर्स 16/63 बी सच डेट। इस फॉर्म में है कि 2 साइन अल्फा एंड कॉस बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, जो हमारे पास ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स हैं। एंड अल्फा एंड ए एंड बी बेसिकली यहाँ पे क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमें पता करना है रेंज ऑफ एफ एक्स की रेंज पता करनी है। और एफ एक्स किस चीज के इक्वल है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के इक्वल है। हमें इसकी रेंज क्या करनी है, पता करनी है। सबसे पहले ठीक है, हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा मेरे पास किस चीज में दिया है इसने, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स क्या दे दिया, 3/5 के इक्वल दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, मेरे पास 2 tan इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है, या अगर मैं देखूंगा 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसके लिए मेरे पास एक आइडेंटिटी रहती है कि 2 tan इनवर्स एक्स किस चीज के इक्वल होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र, इसके इक्वल होता है। तो ये जो 2 tan इनवर्स है, यहाँ से अल्फा का क्या वैल्यू आएगा, 2 tan इनवर्स अगर मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास बना देगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ऐसे करूंगा मैं 2 इंटू 1/2 एक्स और 1 माइनस 1/4, ठीक है। ये आ गया है मेरे पास, 2 tan इनवर्स सॉल्व किया तो, और ये आ गया साइन इनवर्स 3/5। तो अल्फा आ गया यहाँ पे क्या, बेसिकली tan इनवर्स, ये सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स 4/3 के इक्वल आया, प्लस ये आ गया साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे मैं साइन इनवर्स को ना tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करूंगा। ये कैसे करूंगा मैं, जैसे एक मेरे पास ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो बेसिकली क्या होगा, साइन इनवर्स का p/h होता है। ये दे दिया 3, ये दे दिया, और h मेरे पास कितना है, सॉरी 5 है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 4। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स p/b होता है। तो p यहाँ पे कितना है, मेरे पास 3 ही है, और b यहाँ पे कितना है मेरे पास, इस केस में 4 है। ठीक है, ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, और वहां पे था ना tan इनवर्स 3/4, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4/3। tan इनवर्स 4/3 को मैंने cot इनवर्स में चेंज किया तो ये आ गया, जो कि किस चीज के इक्वल आएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई π/2। ये मेरे पास किस चीज के इक्वल है, π/2। तो पहला रूट जो है मेरे पास, यहाँ पे जो फर्स्ट रूट था इक्वेशन का, फर्स्ट रूट क्या था मेरे पास, जो कि इक्वल था 2 साइन अल्फा के इक्वल, जो कि क्या आ जाएगा 2 साइन π/2। तो फर्स्ट रूट अगर मेरे पास आ जाएगा, जिसको मैं लेट कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, इस फर्स्ट रूट को मैंने z1 लेट कर लिया। फर्स्ट रूट किस चीज के इक्वल आया मेरे पास, साइन π/2 इज 1, तो फर्स्ट रूट आ गया 2 के इक्वल। यहाँ से मैंने फर्स्ट रूट निकाला है। अब मैं बीटा सॉल्व करता हूँ। बीटा की वैल्यू मेरे पास किस चीज के इक्वल है, सेकंड अगर मैंने सॉल्व किया, बीटा की वैल्यू मेरे पास किस चीज के इक्वल है, ये है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉट इनवर्स क्या आ गया 16/63। वही सेम मेथड जो मैंने साइन इनवर्स को पीछे किया था उस फॉर्म में चेंज, टेन इनवर्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास चेंज होके बना देगा टेन इनवर्स 12/5, और ये बना देगा मेरे पास कॉस इनवर्स को जब मैं करूंगा तो टेन इनवर्स क्या बनाएगा 3/4। और ये कॉट इनवर्स 16/3 को मैंने इसको भी टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखा, तो जस्ट अंदर वाली वैल्यू रेसिप्रोकल 63/16 आ गया। अब यहाँ क्या लग गया, tan a प्लस tan b लग गया यहाँ पे बीटा, तो tan a प्लस tan b लगाया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा 12/5 प्लस 3/4 अपॉन, ये आता है 1 माइनस, ऐसे होता है ना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आ गया 12 ये आ गया 12/5, ठीक है, इंटू 3/4, इस चीज के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने जब लगाया tan a प्लस क्या आ गया, tan a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाया, और ये आ गया tan इनवर्स 63/16 जस्ट रहेगा। अब ये हमारे पास जब सॉल्व हुआ तो आगे किस फॉर्म में चेंज हुआ, बीटा की वैल्यू हमारे पास बना देगा ये सॉल्व होके, ये आ गया tan इनवर्स, ये वाली जो पूरी वैल्यू आई ये आ गया -63/16, और ये प्लस में क्या रह गया, प्लस में रह गया tan इनवर्स ऑफ 63/16।
16 ये रह गया। अब फिर यहाँ पे क्या लगेगा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या क्या होगा, एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। तो क्या बनेगा, माइनस 63/16 प्लस 63/16। ठीक है, तो बेसिकली कट होके जीरो ही बना देगा। नीचे हमारे पास क्या वैल्यू होगा, वन माइनस 63/16 इंटू 63/16। तो बीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स क्या आ गया, बीटा आ गया मेरे पास टेन इनवर्स जीरो आ गया। और टेन इनवर्स जो कि किस चीज के इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ क्या बनी अपने पास, बीटा इज इक्वल टू पाई। तो सेकंड रूट अगर मैं देखूंगा, ये सेकंड रूट मेरे पास क्या था, सेकंड रूट मेरे पास था, सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन वो मेरे पास किस चीज के इक्वल था, कॉस बीटा के इक्वल। तो कॉस बीटा ये मेरे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ, किस चीज के इक्वल होगा, कॉस ऑफ बीटा के इक्वल, जो कि यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है -1। तो सेकंड रूट मेरे पास क्या आ गया है, -1 के इक्वल आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या गिवन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो ए है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों रूट्स मेरे पास कौन कौन से आए थे, रूट्स मेरे पास आए थे 2 और -1। तो सम ऑफ रूट क्या बना देगा मेरे पास, जैसे अगर मैं माइनस ए की वैल्यू निकालूंगा, माइनस ऑफ ए की वैल्यू अगर यहाँ से मैंने निकाला, तो किस चीज के इक्वल आएगा मेरे पास, माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज 2 -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1। और बी, अगर मैं बी देखूंगा तो बी वैल्यू क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू -1। बी कितना आ गया, -2 के इक्वल आया। ठीक है, यहाँ से मेरी ए और बी की वैल्यू निकल गई है। अब मुझे पता क्या करना था, रेंज पता करना था किसका, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मुझे क्या करना था, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स पता करना था। तो एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है मुझे ये पता करना है। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है, जो कि मेरे पास था कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या बना, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर -2x, जिसको मैंने चेंज किया तो क्या बनेगा, कॉट इनवर्स, ठीक है, एक्स -1 का होल स्क्वायर -1। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखूंगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बेसिकली मेरे पास लाई करेगी, ये देखूंगा। अगर तो मैं इसकी वैल्यू जो जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जा सकती है इसकी वैल्यू, कॉट इनवर्स एक्स -1 होल स्क्वायर -1, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है मेरे पास इन्फिनिटी तक। अगर मैं ऐसे देखूंगा ना, एक्स -1 होल स्क्वायर -1, ठीक है, इसकी अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकता है इन्फिनिटी। ठीक है, और मिनिमम ये जाएगा, कितना जाएगा, ये जाएगा मिनिमम जाएगा -1 पे। तो मैं देखूंगा कॉट इनवर्स ऑफ -1 ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी किसकी वैल्यू है, एक्स -1 होल स्क्वायर, इसका भी क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स -1। ठीक है, और ये आ जाएगा लेस देन कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो यहाँ से मेरा जो रेंज आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ -1 किस चीज के इक्वल आया, ये मेरे पास आया 3π/4 के इक्वल, लेस देन इक्वल टू ये क्या बना, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, और ये क्या पे है, कॉट इन्फिनिटी मेरे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 के ऊपर। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरा निकल गया, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, 0 से लेके 3π/4 वाले इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल रहेगा मेरा। ठीक है, तो मेरे पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, 0 से लेके 3π/4। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 0 to 3π/4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।